दोस्तों, सीजन 1 एपिसोड 41। आज के हमारे इस एपिसोड की शुरुआत होती है उस्मान साहब से। बालगाय अपने मंगोल नौकरों के साथ पूछताछ कर रहा है और उन्हें मौत के करीब पहुंचाने की कोशिश करते हुए वो उनसे जानना चाहता है कि चंगेज़ खान के कवानीन आखिर उसे कैसे मिले और अब कहाँ पे है। कौन सी वो खुफिया ताकतें हैं जिनके बलबूते उस्मान को सब जानकारियाँ मालूमात हो जाती हैं। लेकिन बालगाय ये नहीं जानता कि उस्मान साहब अल्लाह के सिवा किसी से नहीं डरते हैं, अपनी मौत से भी नहीं, और वो सिर्फ अल्लाह के सामने झुकना जानते हैं। उस्मान साहब बालगाय को बताते हैं कि उनका इत्तेहाद शहंशाह से है और शहंशाह के खुफिया जासूसों से उन्हें सारी जानकारी की मालूमात होती है। उधर बमसी बे जंगल में धुंधार साहब के दूसरे बेटे का पीछा करते हुए पहुंच जाते हैं। वो उसे अपने शेर पंजों में दबोचने ही वाले होते हैं कि वहाँ बोरचून खातून पहुंच जाती है और उन पर तीर से हमला कर देती है। बमसी बे समझ ही नहीं पाते हैं कि जिसे वो अपनी बेटी मानते हैं उसने उन पर हमला क्यों किया। शायद वो उन्हें भी उस्मान साहब की तरह अब्बास जंगजू की मौत का जिम्मेदार मानती है। इससे पहले कि बोरचून खातून अपने मकसद में कामयाब हो पाएँ और बमसी बे को नुकसान पहुंचा पाती, वहाँ उस्मान साहब के बड़े भाई गोंदोज साहब अपने जंगजुओं के साथ पहुंच जाते हैं और बमसी बे को बचा लेते हैं। गोंदोज साहब अपने जंगजुओं को हुक्म देते हैं कि बमसी बे को फ़ौरन कबीले लेकर जाया जाए जहां उन्हें बचाया जा सके। दूसरी तरफ उस्मान साहब बालगाय को बताते हैं कि उन्हें शहंशाह के खुफिया जासूसों की जानिब से बहुत सी अहम मालूमात हुई हैं। वो बालगाय को बताते हैं कि कैसे उसने गुलामों के बाजार से मंगोल सैनिक कोंगोर को ख़रीदा था, और इस सच्चाई के बारे में जैसे ही बालगाय सुनता है वो फ़ौरन उस्मान साहब को रोक देता है। तब उस्मान साहब बालगाय को बताते हैं कि उनके पास ख्यातों के बारे में भी कुछ ऐसी अहम जानकारियाँ हैं जिसे पता होने के बाद बालगाय ख्यातों को गद्दी से हटाकर खुद उसकी गद्दी पर बैठ सकता है। इसे साबित करने के लिए उस्मान साहब बालगाय को सालों पुराना वो दस्तावेज़ दिखाते हैं जिससे साबित हो जाता है कि कैसे बालगाय ने गुलामों के बाजार से मंगोल सैनिक कोंगोर को ख़रीदा था। तब उस्मान साहब ईरान से वहाँ से जाने के लिए कहते हैं और चंगेज़ खान की कवानीन लाने के लिए कहते हैं। बालगाय ईरान जंगजू के साथ कोंगोर सैनिक को भी भेजता है और कोंगोर सैनिक ईरान जंगजू के साथ वहाँ से निकल जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ धुंधार साहब की बेटी आईगुल खातून इस बात से परेशान है कि अगर उस्मान साहब वापस ना लौटे तो आसपास के कबीले वाले उनके ख़िलाफ़ हो जाएंगे और वो उनके बारे में क्या सोचेंगे। आगे आज के एपिसोड में ये दिखाया गया कि अदब अली साहब अपने साथियों के साथ कितनी शिद्दत और मेहनत के साथ दरगाह बनाने का काम जारी रखे हुए हैं। उनके सभी साथी उनके साथ उनकी नेक राह पर उनके साथ हैं, और आखिर में आकर आज के एपिसोड में धुंधार साहब की बेटी आईगुल खातून और आलिसार का निकाह होते हुए दिखाया गया। इसी के साथ ही अर्तुगरुल गाजी के बेटे कुर्रुस उस्मान पर बनाई गई इस सीरीज़ के एपिसोड का अंत किया गया। दोस्तों, मेरी बनाई ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। कल के नए एपिसोड का हमें इंतज़ार रहेगा दोस्तों, और उस एपिसोड के रिव्यू के साथ आज ही की तरह आपका ये दोस्त हाजिर रहेगा।